Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to present the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कल हमने क्या वीडियो में डिस्कस किया था, आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या हो सकता है. सो दिस इज गोइंग टू बी फॉर द डेली चार्ट फॉर द निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड डॉलर INR, and also we will look at the smaller time frame also, maybe a 15 minutes or a 5 minutes time frame as well. Now let's quickly get started with the Nifty first. So Nifty का अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो निफ्टी बहुत ही नाइसली एक जो हमने कल डिस्कस किया था रेंज, अगर आप इस चार्ट को भी देख रहे होगे तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक लेवल मार्क किया था. लेट मी जस्ट शो इट टू यू. हाँ, सो आप ये 15,900 का और 15,700 का एक लेवल यहाँ पे देख रहे हो जो हमने कल के वीडियो में मार्क किया था. और यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं रिमूव किया क्योंकि हम देख रहे थे कि क्या हमारा जो एनालिसिस था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, फुलफिल हुआ या नहीं हुआ. तो हाँ, आप देख सकते हो कि हमने बात किया था कि मार्केट जो है आज वो इसी रेंज में रहने वाला है और ऑलमोस्ट एक फ्लैट मार्केट ही जो था वो एक एक्सपेक्टेड था. तो आप देख सकते हो कि आज जो था वो कम्प्लीटली मार्केट इसी रेंज में था. अगर मैं आपको एक बार इसका लो प्राइस बताऊं तो लो प्राइस इसने 710 का बनाया था, 15,710 का, एंड द हाई वाज समवेयर अराउंड 900 विच वाज 892 के आसपास का था. तो कहने का क्या मतलब है कि ये फिलहाल भी अभी भी एक रैली ही है, बट 15,900 और 16,000 ये जो एक एरिया है जिसको हम एक रेजिस्टेंस लेवल मान के चल रहे हैं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल है. और अब क्योंकि अगर मैं देख रही हूँ कि 15,800 के आसपास ही आज भी 850 के आसपास क्लोजिंग आया है, तो फिलहाल के लिए जो 15,800 का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू गोइंग फॉरवर्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म के बेसिस पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सपोर्ट जो है अब 15,800 का रह सकता है और रेजिस्टेंस जो है वो फिलहाल क्योंकि 15,800 900 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि हम यहाँ पे 16,000 का तो सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल लेवल लेके चलते हैं. और अगर निफ्टी 16,000 को क्रॉस करके ऊपर कहीं क्लोजिंग देता है देन वी विल लुक एट कि नेक्स्ट हमारा टारगेट या नेक्स्ट हमारा लेवल क्या हो सकता है. तो फिलहाल मुझे यहाँ पे 15,800 का एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है. हाँ, अगर इस 15,800 को प्राइस या निफ्टी ब्रेक कर देता है दैट विल बी द डिफरेंट स्टोरी, बट मोस्टली बाकी सारे टेक्निकल और ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखते हुए यही लग रहा है कि 15,000 जो 800 का एक जो लेवल है वहाँ पे मार्केट ने अभी सपोर्ट एक लिया हुआ है. और अपर लेवल सबसे पहले मैं लेके चल रही हूँ 16,000 का. हालांकि अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की डेटा की बात करूँ तो मैं वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिल रहा है. वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग गोइंग फॉरवर्ड. तो ये तो हो गई निफ्टी की बात. और बैंक निफ्टी का भी बहुत इंटरेस्टिंग आज मूवमेंट रहा. अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हो तो बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि 34,000 जो है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो बैंक निफ्टी में नज़र आ रहा है और आप देखोगे कि प्राइस उसको नहीं ब्रेक कर पा रहा है. तो बैंक निफ्टी तो आज कम्प्लीटली फ्लैट था. 300 400 का एक मूवमेंट था मैक्स टू मैक्स ओवरऑल अगर मैं रेंज की बात करूँ कल की क्लोजिंग के हिसाब से. तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे को कोई इसमें मूवमेंट नहीं मिला. बट सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लग रही है फिलहाल कि एक 33,500 का जो लेवल है बैंक निफ्टी वो एज अ सपोर्ट लिए हुए है. ठीक है, तो 33,500 का एक लेवल इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम एक अच्छा सपोर्ट लेके चल रहे हैं. और अगर बैंक निफ्टी 34,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है देन वी विल थिंक ऑफ समथिंग एल्स. बट 34,000 एंड 33,500 500 का एक बहुत छोटा सा गैप है, तो बहुत ज़्यादा इसमें अभी मूवमेंट नहीं है. तो हम क्या कह सकते हैं कि डाउन साइड थोड़ा सा अभी हमें लिमिटेड लग रहा है, बट अप साइड में जैसे ही प्राइस अगर 34,000 के ऊपर ब्रेक करता है देन वी माइट एबल टू थिंक ऑफ समथिंग एट 35,000 या जो भी एक नेक्स्ट इमीडिएट लेवल होगा उसके बारे में. तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि बैंक निफ्टी जो है वो 33,500 का एक सपोर्ट को होल्ड करके रखे. ठीक है, अभी भी अगर मैं बात करूं कि ये अपसाइड मूवमेंट है, बुलिश मार्केट है या क्या है, तो दिस इज नॉट अ बुलिश मार्केट. दिस इज समथिंग यू कैन कॉल्ड अ रिलीफ रैली, राइट. सो अगर आप मूवमेंट भी देखोगे ये सारी कैंडल्स को अगर आप देखते हो तो दिस इज नॉट अ साइन जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है, राइट. बट हाँ, ये एक तरीके से रिलीफ रैली है, चाहे आप निफ्टी की बात करो या बैंक निफ्टी की बात करो. एक और जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमने कल डिस्कस किया था, लेट मी जस्ट कम बैक टू द डॉलर INR का चार्ट पे. और आप में से आज काफ़ी सारे लोगों के साथ मैंने एक पोस्ट भी शेयर किया था जिसमें हमने कहा था कि आज का जो डॉलर INR का मूवमेंट था वो बहुत ही फैंटास्टिक था. क्यों था? क्योंकि मेरा जो एक व्यू था कि 78
40, ये एक लेवल हमने डिसाइड किया था. लेट मी जस्ट क्विकली मार्क दिस लेवल ऑल्सो. सो मैं एक लेवल को यहाँ पे मार्क कर देती हूँ मोटा मोटा. अगर आप एक हाँ ये लेवल ले लेते हैं. अगर आप इसके ऊपर, हमारा जो कल का जो क्लोजिंग आया था वो इसके आसपास आया था, ठीक है, करीब करीब 40-45 के आसपास आया था. तो हमने ये सोचा था, और दैट टू विद गुड वॉल्यूम्स, तो हमने ये सोचा था कि ठीक है अगर ये 40 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ये 40 पे हमें थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम देता है, तो वहाँ से उसके बाद डॉलर और स्ट्रांग होगा. और जो आप देख सकते हो कि आज डॉलर खुला ही गैप अप था, ठीक है. गैप अप खुलने के बाद उसने अच्छा मोमेंटम दिया. क्लोजिंग इसने 78.72 के आसपास दिया, एग्जैक्टली वही दिया. एंड द प्लस पॉइंट इज द गुड वॉल्यूम. सो वॉल्यूम्स की वजह से यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि आईएनआर जो था वो डेप्रिशिएट हो रहा था, वो भी एक रीज़न रहा हो जिसकी वजह से हमें हो सकता है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड होता हुआ नज़र आया था. सो दिस इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली लुक एट हेयर कि अगर डॉलर और स्ट्रांग होता है, डेफिनेटली यहाँ पे जो अपना मार्केट है वो आपको धीरे धीरे करके एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, या फिर एक छोटा सा फॉल भी दे सकता है. बट फॉल के फिलहाल चांसेस मुझे यहाँ पे कम लग रहे हैं, अगर मैं बहुत वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस पे बात करूँ, क्योंकि मोस्टली मुझे लगता है कि 15,800 का सपोर्ट निफ्टी लिए हुए है और 33,500 का सपोर्ट जो है वो बैंक निफ्टी लिए हुए है. तो यहाँ से अगर अपसाइड ब्रेक करता है 16,000 निफ्टी और 34,000 बैंक निफ्टी, तो हमको जाके थोड़ा सा रैली जो है वो थोड़ा एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी. चलो एक बार ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देख लेते हैं हम यहाँ पे. तो सबसे पहले निफ्टी का डेटा देख लेते हैं. हाँ, तो मैंने आपको कहा था कि मुझे एक ओपन इंटरेस्ट के डेटा में बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या मिल रही है कि अगर आप आज का देखो, दिस इज ओनली फॉर टुडे, मतलब ये आज का ही डेटा बना है. 16,300 का एक अच्छा कॉल राइटिंग चल रहा है, मतलब कि नाउ द पीपल आर थिंकिंग कि हाँ ये जो रैली है इट कुड एक्सटेंड टू 16,300. तो 16,300 का एक लोग यहाँ पे कॉल को राइट कर रहे हैं, एंड दैट टू विद द वीकली. सो यहाँ पे एक आप इसको एज अ रेजिस्टेंस ले सकते हैं, और 15,800 का एक सपोर्ट ले सकते हैं. तो फिलहाल अपने पास जो एक रेंज आ रहा है वो 15,800 और 16,300 का आ रहा है. तो वही बात आ गई, टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले निफ्टी को 16,000 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा. तो उसके लिए भी आप देख सकते हो कि 15,800 900 के बहुत ही पास है. तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, अगर ग्लोबल मार्केट्स भी हमको सपोर्ट करते हैं तो कल हो सकता है कि हमको एक थोड़ा सा 16,000 के आसपास का मूवमेंट देखने को मिले. अभी अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आज मैं वीडियो लेट बना रही हूं, तो अगर मैं आज की बात करती हूं तो यूएस मार्केट ओपन हो गए हैं और मार्केट बेसिकली फ्लैट ओपन हुए हैं, बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं है. सो लेट्स जस्ट वेट फॉर द क्लोजिंग प्राइस एंड देन वी माइट एबल टू गेट मोर क्लैरिटी. तो निफ्टी के लिए ये आपका रेंज आ गया 15,800 और 16,300 का. और बैंक निफ्टी के लिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है. तो 33,500 इज द सपोर्ट एरिया एंड 33,700 इज द रेजिस्टेंस. सो 700 और 34,000 इज़ वेरी क्लोज. सो आप वही 500 का एक लेके चल सकते हो. यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी मुझे मिल रही है कि बैंक निफ्टी के हिसाब से बहुत ही एक छोटा सा रेंज है. सो आई थिंक something gonna happen very soon, either on the downside or to the upside. तो वो हमको देखना रहेगा कि क्या होता है. बट हाँ, वो हमें धीरे धीरे एक मार्केट के बिहेवियर से और डेटास के अकॉर्डिंग हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे. आज के लिए फिलहाल इतना ही कि हम लोग शॉर्ट टर्म के बेसिस पे निफ्टी को थोड़ा सा रेंज बाउंड लेके चल रहे हैं, 15,800 का सपोर्ट लेके चल रहे हैं, और 16,000 का फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं रेजिस्टेंस लेके चल रही हूँ. एंड फॉर द बैंक निफ्टी 34,000 is the resistance level and 33,500 is the support area. बाकी का जैसे जैसे हमारे पास डेटा आएगा या मूवमेंट रहेगा, देन वी विल बी एबल टू डिसाइड. एक बार मैं यहाँ पे पीसीआर डेटा भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी दिनों से पीसीआर डेटा को देखा नहीं है. सो लास्ट टाइम व्हेन वी चेक्ड इट वाज 1.0 समथिंग. सो लेट्स सी क्या हुआ है. yes, now it is less than 1. so yes, so this is less than 1 and that is the reason we are getting this kind of all situations. so let's just wait. कल के हिसाब के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या levels रह सकते हैं, and let's see what gonna happen. और so see you tomorrow then, and thank you so much for watching us.